इससे पहले एक वंश पढ़ा था चौहान वंश। आज जो हम वंश पढ़ेंगे उस वंश का नाम है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की उत्पत्ति की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये लोग आए कहां से थे। तो देखिए, इससे पहले हमने चौहान पढ़ा और चौहानों में क्या पढ़ा था वो देखो। ये आप भारत का मानचित्र देख पा रहे हो, ये रहा, और इधर है एक स्थान है जिसका नाम है अफगानिस्तान, स्थान के देश है। और अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है गजनी, और गजनी गजनी गए से गोरी। गजनी का राजा कौन है? इस समय कन्नौज पर राज कर रहा था गैडवाल वंश। और गैडवाल वंश का जो राजा था उसका नाम था जयचंद। गैडवाल, सुनना ध्यान से। इस जयचंद गैडवाल की सहायता से गोरी ने जब 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज को हराता है, तब बताते हैं ये जो जयचंद गैडवाल है इससे ये रियासत वगैरह मांगता है अजमेर, और गोरी इसको देने से मना कर देता है। तब गोरी ने इसको मना किया तो अगला जो आक्रमण है गोरी जो करेगा वो किस पे करेगा? जयचंद गैडवाल पे। क्यों करेगा? क्योंकि इनके बीच में इस विवाद का कारण दुश्मनी हो गई थी। तो बताते हैं 1194 के अंदर, कब भाई? 1194 चय को पकड़ना, 94 चय से चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1100। किस किस के मध्य? गोरी और जयचंद गैडवाल के मध्य। इस युद्ध के अंदर विजय होती है किसकी? गोरी की। और इस युद्ध में हार कौन जाता है? जयचंद गैडवाल। इसी जयचंद गैडवाल का एक पुत्र था जिसका नाम था सेतराम। क्या नाम था? सेतराम की पत्नी जिसका नाम था सेत कंवर। क्या नाम था? और इन दोनों के मेल से एक संतान हुई जिसका नाम था सिंहा। सिंगा नहीं है, सिंहा। सिंगा तेरा पेन है, सिंहा। तो बताए जाते हैं सिंहा और ये सेतराम जो थे, बताते हैं कई इतिहासकार की ये कहाँ के थे? बंदायू। बंदायू कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो बताते हैं कि ये जो सेतराम और सेत कंवर है यहाँ पर ये भी पिछड़ जाते हैं जयचंद गैडवाल के ये इस युद्ध में हारने के बाद। सिंहा भाई साहब के पास बताए जाते हैं ज़्यादा तो सेनापति नहीं थे, 100 और 120 के बीच संख्या आती है, इतने इसके पास सेनापति थे। सिंहा निकल पड़ा द्वारकाधीश की यात्रा के लिए। द्वारिकाधीश की यात्रा के लिए कहाँ निकला वो देखो। यहां पड़ता है द्वारिकाधीश और इधर है बंदायू। ये इसके तुलना में बता रहा हूं। बंदायू से चला द्वारकाधीश की यात्रा के लिए। आया चला। कौन चला बोलो? सिंहा चला, आया। और हमारे यहाँ एक स्थान है और इस स्थान का नाम है पुष्कर। और इसी पुष्कर स्थान के पास एक झील है जिसका नाम क्या है? पुष्कर झील। बताते हैं राजस्थान की जो सबसे प्राचीन झील है उसका नाम क्या है? पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। और ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं जमवाय माता के मंदिर, जम्बा रामगढ़ को। ठीक है, अब बताते हैं ये सबसे प्राचीन झील थी पुष्कर। यात्रा के लिए जा रहा था कहाँ? गुजरात में। यहाँ कहते हैं इतनी दूर से आया तो थक गया था यहाँ आते आते ही, तब इसने कहा कि यहाँ थोड़ा विश्राम किया जाए। और इस समय यहाँ पाली के आसपास जो रास्ता वो था पालीवाल ब्राह्मणों का। किन का रास्ता? सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके आसपास यहाँ रास्ता किन का? पालीवाल ब्राह्मणों का। तो पालीवाल ब्राह्मणों के समय यहाँ पर आक्रमण हो रहे थे मुसलमानों के। सर्वाधिक जो आक्रमण हो रहे थे वो कौन से आक्रमण होते? मुस्लिम आक्रमण।
और मुस्लिम आक्रमण से ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे ये वैसे ही परेशान थे। तब बताते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने एक चर्चा सुनी कि कोई बाहर से एक राजा आया हुआ है जो पुष्कर झील के पास विश्राम कर रहा है। सारे जितने भी पालीवाल ब्राह्मण थे इकट्ठे होकर चले गए पुष्कर झील के पास, और पुष्कर झील के पास जाके गए कि राम राम साहब, सिया को बोले कि हमारे मुसलमानों के आक्रमण में बहुत, पहले बोले कि आप कौन, यहाँ विश्राम कर रहे हो, पहले इससे परिचय पूछा कि आप कौन। तब बताते हैं इन्होंने एक बार तो फेंक दी, क्या फेंक दी कि मैं वहाँ से आया हूँ, राज घराने का हूँ, ये वो करके इसने फुल आपकी चर्चा कर दी कि हमारे तो ये तो वैसे ही मैं सेना घूमने आया हूँ, तब इतनी सेना रखता हूँ घूमने के लिए, और उधर पीछे तो हम युद्ध वुद्ध में जाते हैं तो बहुत सेना रखते हैं। अपनी इसने जी आप कई बार कौन फेंक देंगे, समझोगे। मेरे घरे 3 गाड़ियाँ हैं, और कई बार तो हुआ है कि कोई रोड पे बुलेट खड़ा है, उसके ऊपर बैठ के माई न्यू बाइक, कोई कार आई है नई लग्जरी, हाथ रखे माई न्यू कार। तो ये भी भाई साहब इसी तरह का था, विचार का था, छोटो तो बताए जैसी आप फेंक दी कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तब पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा आप ऐसे ही हो तो आप हमारी सहायता करो कि हमारे मुसलमानों के आक्रमण बहुत हो रहे हैं, इनसे बचाओ हमें। कह दिया बचा दें कि है तो अब बात तो बोल दी, मन मन में सोचा अब किया के कराऊंगा, जुग्गा में 100 सेनापति है, अब वो क्या पता कितने और उनसे कैसे युद्ध किया जाएगा। क्या चलो कोई नहीं, अब हाँ भर दी तो देखी जाएगी। तो बतायो जय पालीवाल ब्राह्मणों के सही, पालीवाल ब्राह्मण जो थे उनके साथ ये चला। कहते हैं मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ तो बताते हैं मुसलमानों को हरा दिया था किसने, राव सिंह ने। सिंह ने क्या है, पराजित कर दिया था किसको, मुसलमानों को। और भाई साहब की किस्मत चमकी, आठे पराजित करता ही सारा वाह वाह, और बाहर कोई व्यक्ति है वाह वाह, पूरे राजस्थान में इधर वाले क्षेत्र में हड़कम मच गया कि कोई व्यक्ति आया। ऐसा 1212 की बात है ये, कर्नल जेम्स टोड कहता है 1212 में राजस्थान आया था ये, 1212 ईस्वी में। तो बताते हैं हड़कम मच गया कि कोई व्यक्ति आया ये वो, इस तरह से उसने मुसलमानों को, वो आक्रमण हुए उनको पराजित करके भगा दिया। चर्चा होने के बाद क्या हुआ, इन पालीवाल ब्राह्मणों ने इधर इनकी सेवा पानी अच्छा की, लेकिन इस कारण यहाँ पड़ता है एक स्थान कोल्लूमंड, कोल्लूमंड पड़ता है फलोदी, और फलोदी तहसील है जोधपुर में। कोल्लूमंड की सोलंकी सरदार रहते थे। कोल्लूमंड में रास्ता किनका, सोलंकी सरदार। और इन सोलंकी सरदारों ने जब इसकी चर्चा सुनी सिया की, तब इस सोलंकी सरदारों ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किसके साथ है, राव सिंह के साथ। देख लो आया किस काम था, रहने के लिए जगह भी दे दी लोगों ने, और जी राखण वास्ते रह गए, पुत्री भी दे दी, विवाह भी कर दिया। तो दोनों काम हो गया। सिया कह रहा वाह अच्छी किस्मत चमकी। अब सिया को दोनों काम मिलने के बाद कहते हैं फिर मुसलमान गुस्सा आए और बहुत बड़ी सेना लेकर आए। कहते हैं फिर मुसलमानों ने और आक्रमण किया, और बताते हैं कि पाली के अंदर इसने सिया ने राठौड़ वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो राठौड़ वंश के जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, राव सिंह को। राठौड़ वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, राव सिंह को, क्योंकि पाली के अंदर आकर इन्हें राठौड़ वंश की स्थापना कर दी थी। अब सुनना बात क्या हुई, ये बात तो मैं आपको लिखवा दूंगा कि राठौड़ जो उत्पत्ति है, राष्ट्रकूट, हिरण्यकश्यप की स्थान कौन बताता है, बंदायु से आए हुए कौन बताता है, सूर्यवंशी कौन बताता है, ये सारी लिखने में आ जाएगी। किस नाम से राठौड़ बनाया, राठौड़ वगैरह सारी बातें लिखवा दूंगा। इधर एक बार समझना आप, सोलंकी सरदारों की पुत्री के विवाह होने के बाद कहते हैं मुसलमानों ने पुनः आक्रमण किया। पुनः क्या किया, आक्रमण। उस आक्रमण में कहते हैं इस राव सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु। वो कहते हैं लाखा धोला चितेरा का युद्ध हुआ था लाखा जबर नामक स्थान पर, ठीक है। और इसकी मृत्यु होते ही, इस युद्ध के अंदर मुसलमानों के आक्रमण से इसमें मृत्यु होते ही इसकी पुत्री, जो सोलंकी सरदारों की वो पुत्री थी, उसका नाम था पार्वती सोलंकी। क्या नाम था, पार्वती सोलंकी। और इस पार्वती सोलंकी ने इसकी मृत्यु के साथ साथ, अब इसकी मृत्यु के साथ ये क्या हो गई, सती। और यही राठौड़ों में सती होने वाली प्रथम महिला थी। राठौड़ों में सती होने वाली प्रथम महिला कौन थी, पार्वती सोलंकी, जो किसकी पत्नी थी, सिंह। और किन की पुत्री थी, कोल्लूमंड के सोलंकी सरदारों की पुत्री। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद क्या हुआ।
चंदावर का युद्ध कब हुआ? 694, 1194 में। अब देखना इधर, अब राव सिया के बाद जो राजा आया उस राजा का नाम था दुहड़। दुहड़ से पहले एक और छोटा सा राजा आया था, इसको पढ़ा देता हूं, आसनाथ। आसनाथ ने पाली के 54 गांवों पर अधिकार किया था। राजा कौन था? आसनाथ। आसनाथ ने पाली जो जिला है ना, पाली जिलों के 54 गांवों पर क्या किया? अधिकार। और आसनाथ की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी का कहते हैं आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के अंदर मारा गया कौन? आसनाथ। छोटा सा राजा है। इसके बाद राजा हुआ जिसका नाम है दुहड़। ये देखो इसने क्या किया। भारत में यहां एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। दुहड़ यहां से सीधा चला कहां? कर्नाटक। और कर्नाटक में कहती हैं इस दुहड़ को एक मूर्ति मिली। क्या मिली? मूर्ति। और इस मूर्ति पर नग नग लगे हुए थे, बहुत सारे नग लगे हुए थे। नग समझो नहीं किन के? हाँ, तो मूर्ति, ये जो मूर्ति थी ये किस माता की थी? ये चक्रेश्वरी माता की थी। किसकी मूर्ति? चक्रेश्वरी। दुहड़ कर्नाटक से मूर्ति लाकर है राजस्थान में गांव है नगाड़ा, और नगाड़ा गांव जो है वो बाड़मेर के अंदर है। और इसी गांव के अंदर इस चक्रेश्वरी माता के जो नग लगे हुए थे, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि ये तो क्या है? नागनेची। नागनेची, इसका नाम रखा क्या भाई? नागनेची माता। तो नागनेची माता का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? चक्रेश्वरी माता। नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से कौन लेकर आया था? दुहड़। और राजस्थान के किस गांव में? नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापना कर दी किसकी? नागनेची माता। और यही राठौड़ों की क्या थी? कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है, जबकि राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो करनी माता। कुल देवी नागनेची जो माता थी, इसका मंदिर नगाड़ा गांव बाड़मेर में भी है। इसका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में भी देखने को मिल जाएगा आपको। और बताते हैं इसका मंदिर आपको बीकानेर, जूनागढ़ में भी कहते हैं कि बीकानेर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा नागनेची माता का मंदिर। अब बात करें हम दुहड़ की, तो दुहड़ ने चक्रेश्वरी माता की स्थापना कर दी कहाँ? नागाड़ा गांव बाड़मेर। नागाड़ा गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। दुहड़ के बाद एक राजा हुआ जिसका नाम था चूड़ा। राजा कौन हुआ? राव चूड़ा। चूड़ा देखो के करो, चूड़ा को माना जाता है राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राव चूड़ा को। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा। इस राठौड़ वंश में राव चूड़ा ने एक प्रथा शुरू की जिसका नाम था सामंत प्रथा। सामंत प्रथा का संस्थापक किसे माना जाता है? नोट लगा के याद रखना कि सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है राव जोधा को। किसे माना जाता है? राव जोधा। तो ये लिख लेना, राव जोधा। देखो चूड़ा की जो पत्नी थी वो 3 थी। कितनी पत्नियां थी? कितनी वाइफ थी? 3। 1 2 बाइडा गए के कौन मिला? 3 ले रखी है नहीं? तो पत्नियां कितनी थी? 3, जिसमें से एक का नाम था इंदा की पुत्री इंदुवती, दूसरी का नाम था किशोरी देवी, तीसरी का नाम था चांद कंवर। इंदुवती, किशोरी देवी, चांद कंवर। सारों की छोटी बात चांद कंवरी, फिर थोड़ी सी बड़ी किशोरी देवी, फिर थोड़ी सी बड़ी मतलब सबसे बड़ी। तो प्रेम तो पाठ जा बड़े वाद है को नहीं। तो इंदुवती जी की, इंदुवती ने जब विवाह किया तो इसके दहेज में एक चीज आई थी जिन देख के ड्रजोगा थे। दहेज में दिया गया क्या भाई? मंडोर। इसी मंडोर को
इस राव चूड़ा ने अपनी क्या बनाई। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि राठौड़ों की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो कौन सी थी। इससे पहले हमने एक वंश पढ़ा था, प्रतिहार वंश। प्रतिहारों की भी आरंभिक राजधानी कौन सी थी, मंडोर। तो राजधानी बनाया किसको, मंडोर। मंडोर दहेज में इंदा ने दिया था इसको, वो प्रतिहार वंश था। अब देखो बात करें, दूसरी वाइफ का नाम था किशोरी देवी के एक पुत्र था जिसका नाम था कान्हा। पुत्र का नाम क्या था, कान्हा। और ये तो थी चांद कंवर, इसको छोड़ दो। ये सारे दिन वो गाना गाती, मिस्त्री को बाग लगा दे रसिया नीम की नहीं, तो बाग हाँ चांद बावड़ी वगैरह बनाई, तो वे नॉर्मल बात है। पहला बात है लिखवाण में आते सारी। किशोरी देवी, इसको पहले समझ लो, लिखवाने वाली अभी इतनी थोड़ी ना है ये, इसके अंदर और ऐड करूंगा लिखवाने में, क्योंकि जो समझाने वाली बात नहीं वो लिखवा दूंगा, ठीक है। इसको समझ लो एक बार। पत्नी कितनी थी भाई, बोलो, एक, दूसरी, तीसरी, चांद कंवर। अब बताते हैं इंदुवती तो बापड़ी पंगा कौन लेती, इन दोनों के बीच में थी। किशोरी देवी का पुत्र था कान्हा। किशोरी देवी को ज्यादा प्रेम करता, तो किशोरी देवी ने कहा कि अगला जो मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, कान्हा। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो राठौड़ है, इन राठौड़ों की 3 शाखाएं थी। एक तो हम पढ़ेंगे जिसे पढ़ते हैं मारवाड़ के राठौड़, दूसरे हम पढ़ते हैं बीकानेर के राठौड़, और तीसरे हम पढ़ेंगे किशनगढ़ के राठौड़। है इसी से निकले हुए सारे, निकले मारवाड़ से ये सारे। वो चर्चा करेंगे कैसे निकले हैं। मैं आपको किशनगढ़ के राठौड़ भी पढ़ाऊंगा बढ़िया तरह से। पत्नी का नाम इंदुवती को छोड़ दो। अब देखो क्या हुआ इसके वैसे देखा जाए तो चूड़ा के बहुत ताने से, लेकिन 3 याद कर लेना। एक का नाम था जिसका नाम था रणमल, एक का नाम था हंसाबाई, और एक का नाम क्या था, कान्हा। इसने फैसला लिया कि मारवाड़ का जो मैं उत्तराधिकारी बनाऊंगा वो किसे बनाऊंगा, तो एक मैं अटकेलिया बिचर गयो ले 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 वो करो किया रणमल। रणमल क्या है कि बड़ा मैं, और नियम ये बताता है इतिहास का कि पिता मरने के बाद या संन्यास लेने के बाद जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, बड़ा पुत्र। ओ कानों किया बरस के। तब बताते हैं ये नाराज हो गया, और इधर इसी के समय मेवाड़ में एक राजा था जिसका नाम था राणा लाखा। राणा लाखा किस्मत वाला था। इसके समय 2 इसके पुत्र थे राणा लाखा के, एक का नाम था राघव देव और एक का नाम था चुंडा। राव नहीं था ये मेवाड़ वाले को राव नहीं कह सकते, उसे मारना है राणा। लेकिन ये अभी राजा नहीं बना है, तो ये युवराज चुंडा कह सकते हैं इसे, युवराज अभी राघव देव चुंडा। इधर ये देखो परिस्थितियां देखना कितनी भयानक होगी। ओ सुनो सारा रिश्ता वाला क्या, सुनो जी थारा देखो घर में कोई सुनो तो रिश्ता को नहीं आ जाए। थे 2 भाई हो, एक बड्डो एक छोटो है, ज़्यादा थे सुनो थारा रिश्ता ज़्यादा होगा। भी सुनो ज़्यादा कौन हो, चुंडा। तो इस राव चूड़ा ने, चूड़ा का मेरे राशि को है, चूड़ा रिश्ता भेजता है किसके हाथ है, रणमल के हाथ। किसके लिए, हंसाबाई के लिए। सॉरी 18 साल की हो रही है, ब्याह कर देंगे क्योंकि पहला सल्टा देता 18 साल में, 18 होने कौन देता। तो बताते हैं चूड़ा जब ये रणमल रिश्ता लेकर गया तो रणमल कहे अगर मैं वो भी काम कर दियो तो मेरे को तो वैसे ही मारवाड़ से निकाल देंगे ये। बताते हैं लाखा जगो लाखा बुढ़ापा में हो, की उम्र मानी जाए 80+ बुढ़ापे में था ये। अब इधर क्या हुआ, इसने लाखा किस्मत बड़ा बताया जाता है इस इतिहास के अंदर, लकी राजा कहा गया इसे, क्योंकि लाखा के समय जावर के अंदर चांदी की खाने मिली थी। किसके समय मिली, पहली बात किस्मत वाली। दूसरी किस्मत वाली नाम अपने बेल की स्मृति में पिछो नामक बिजौरा एक झील बना गया, पिछोला उदयपुर के अंदर है। और यहीं पर राजस्थान का तीसरा रोप वे लगा है, सॉरी दूसरा करनी माता मंदिर के, तीसरा पुष्कर। अब पिछोला झील होगी, 2 काम। अब तीसरा देखो किस्मत वाला क्या हुआ। रणमल रिश्ता लेकर तो गया था चूड़ा के लिए, लेकिन मिल गया रास्ता में पहला कौन है, लाखा। लाखा ने कहा रणमल कि मेरे को विवाह करवाना है। कह रहा बावड़ा के बात कर रहा है पागले।
तो कह नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरी सिस्टर है हंसाबाई चूड़ा की पुत्री, हम मारवाड़ से आया हूँ मैं रिश्ता लेके और विवाह कराना है। तो कह दिखा फिर, ओ खुश हो गयो। कह रिश्ता तो मैं इसके लिए लाया था, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं विवाह करूँगा किसके साथ है। कहता ही जोर की सी आवाज निकली, ले मन बदली है। तो देखो इन्हें एज की है, 0 लागे एक सीधी, और इन्हें देख लो अब थे डेन हो जाओ, बुढ़ा हो जाओ, खाट में पड़े पड़े। नहीं मेरी बात सुनो, थे खाट में बैठे हो, बुढ़ा हो जमा वो 80 साल का बुढ़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो खाट में बैठा कोई छोरी सी 18 साल की छोरी है, कहे सर मेरे को आपसे शादी करनी है। बाकुन जगह खाट खड़ा हो गए थे, खड़ा हो गए इससे डिप डुप पुशअप वगैरह मार लग जाओ है को नहीं, तो फ़र्क हुआ है। देखो इधर क्या हुआ, इतो कहते हैं लाखा गया हाँ के है, तो हाँ किसके साथ शादी करानी है। तो कहा मेरी बहन है सवाई उसके साथ, ये लो नारियल का आधा खोल आप पकड़ो और आधा मैं मेरी बहन को ले जाके दे दूंगा। पहले जो शादी होती थी वो नारियल के खोल से होती, अगर स्वीकार कर लिया तो समझो विवाह, आज भी शायद होती है ना। तो देखो लाखा, अब बताया जाए लाखों खुश हो गए, और फिर कहे कि मैं एक शर्त पे करूंगा विवाह आपके साथ। शर्त क्या है? शर्त ये कि हंसाबाई और आपसे जो पुत्र होगा और इनसे जो पुत्र हुआ था उसका नाम था मोकल, वो ही आगे मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसे नहीं है कि राघव देव और चूंडा कह दे कि हम बनेंगे। तब लाखा गया तो विकट परिस्थिति सामने कर दी। तब लाखा गया चूंडा के पास और जाए कह देख बेटा इतनी उम्र होगी मेरी और इतनी उम्र में बसाऊँ कोई रिश्तो आए हुए है तो वो विवाह करा लेंगे मैंने। तब कहते हैं हाँ, चुंडा ने कहा कि कोई नहीं पिताजी, कहीं बेटा हुआ कह दे अपनी खुशी कोई नहीं टाल कर दे सारी खुशी जी। देखो चुंडा यहाँ से कहते हैं छोड़ जाता है, मेवाड़ कहता है आज के बाद मैं कभी मेवाड़ में नहीं आऊँगा, सॉरी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा और मेवाड़ की रक्षा भी करूँगा। तो बताते हैं यहाँ से ये चला जाता है मालवा, यहां से मेवाड़ का त्याग करके कहां चला गया? मालवा। मालवा जाते ही चुंडा को कहने लगे लोग विषम घाटी, सॉरी विषम पितामह, विषम घाटी पंचानन तो हमारे मीर को कहा जाता है विषम पितामह। विषम पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का चुंडा को। युवराज चुंडा को मेवाड़ का विषम पितामह माना जाता है, जबकि विषम घाटी पंचानन अमीर को, किसमें? अमीर कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर का है। अब देखना लाखा के साथ विवाह हो गया किसका? अब रणमल पीछे पीछे आ गया देज में, और लाखा को कहते हैं, लाखा ने रणमल को धनला नामक जागीर दी थी। किसकी जागीर दी? दल्ला की। दल्ला की जागीर देता है इस रणमल को। अधिकांश समय रणमल ने जो बिताया था वो कहाँ बिताया था? मेवाड़ के अंदर। कहाँ बिताया था? मेवाड़ में। बताते हैं वो थोड़ी सी ऊट पटांग काम करता हो, तो एक दिन ऊट पटांग काम करता देख लियो राघव देव। राघव देव की टैं बुला दी किसने? रणमल ने। कहा ओ यानी लाखा को बताएगा ये ऐसे करता है तो लाखा मेरे को यहाँ से निकाल देगा। राघव देव की हत्या कर दी थी किसने? रणमल ने। रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी इधर। अब देखो आगे क्या हुआ। ये मर गया। अब कहते हैं इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था मोकल। ये मेवाड़ की बात है, थोड़ी बता देता हूँ। इसका पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? मोकल। मोकल कहते हैं जिलवाड़ नामक स्थान पर है पड़ाव डारा था। तो कहते हैं चाचा व मेरा ने मिलकर हत्या कर दी किसकी? तो कान्हा की गुरुजी हत्या। तो कहते हैं कान्हा की हत्या जो है, कोई कहते हैं लड़ते हुए मारा गया था, कोई कहते हैं करनी माता ने मारा था। किसको? कान्हा को। अलग अलग मत बताते हैं सारे। तो रणमल और अब देखो इनका क्या हुआ, रणमल और हंसाबाई वगैरह का, ध्यान से समझना। अब रणमल जो था वो कहां था? अब देखो मेवाड़ और मारवाड़ में क्या होता है। इधर है मेवाड़, राजा कौन है? इधर राजा बना मोकल के बाद, बोलो भाई, राणा कुंभा। राजा कौन बना? कुंभा। कुंभो थोड़ा सा समझदार हो, मोकल का पुत्र ही था ये। अब इस कुंभा ने कहा कि इस यानी जो मेवाड़ के अधिकतर सेनापति थे वो कहाँ मानते थे? किसका? रणमल का। देखो किसी सेनापतियों ने राजा तो देखा ही नहीं हुआ था, कैसे आम जनता होती थी ना। देखो जैसे आज है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए आपने
राष्ट्रपति को भी देखा हुआ है, प्रधानमंत्री को भी देखा हुआ है, मुख्यमंत्री तक को देखा हुआ है, सारा देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया। क्या आप कभी रियल में मिले हो इनसे? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिली है रियल में? फेंक कर ना तो ये आवाबाजी ना कर रही थी, हवलदारों वाली रखते मत कर करो। चलो अच्छी बात, हाथ मिलाई होगी, हाँ ठीक है। राष्ट्रपति चलो प्रधानमंत्री मान ले, राष्ट्रपति मिले होगे। उस समय राष्ट्रपति राजा हुआ करता था। अब देखो क्या हुआ, तो मतलब राजा को कभी देखा नहीं होता था, किसी ने राजा को कभी देखा नहीं होता था, क्योंकि सोशल मीडिया जमाना नहीं कि सेल्फी लेके चला दी फेसबुक पर देख लेगा, है को नहीं, ऐसा सिस्टम था नहीं। अब क्या हुआ, इधर देखो, कुंभा ने कहा कि अधिकांश जो प्रभाव है वो रणमल का आ रहा है मेवाड़ पे, क्योंकि जितने भी सेनापति थे वो क्या मानते थे, किसका? रणमल का। तब बताते हैं कुंभा ने सहयोग लिया और ये दीवाना था किसका? ये गाने गाता था, इसको देखकर तो जहां भी होगी तेरे की खुशबू से पहचान लूंगा, है या नहीं है? बारमली देखेंगे तो बताते हैं कुंभा ने सहयोग लिया किसका? बारमली का, और बारमली से प्रेम करता था। तुझको ना देखो तो जी घबराता है। कौन है? रणमल। अब इतने जो गाने गा रहा है, तुझको ना देखो जी घबराता है, देखा नहीं तो जी घबराता है, देख लेंगे तो क्या होगा। तो अब इस कुंभा ने वीक पॉइंट देखते ही फोन मिलाया, बारमली ने कहा आजा मिलने तेरा। बारमली आई, हाँ बारमली जब आई तो बारमली को कहा देख तेने एक काम करना है व्यक्ति को, और वो तेरे पे मोहित है। क्या कौन है? रणमल। कहा वो तो मेरे पीछे 24 घंटा 18 घंटा पीछे रहा मेरे, है कौन ही कर दिया काम तमाम। कह चलो मैं उसको मार दूंगी, मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा? क्या तो जो मांगेगी वो दे देंगे। बारमली खुश, क्या वो तो ही तो कहा पहला तो मैंने एक तो लेंगो ला दो बढ़िया सो, एक फेयर लवली को पाउच ला दियो 8 रुपया हो, और एक लेकमी और काजल यहाँ कई अड़ंगो मंगा लियो, क्यों इंप्रेस तभी होगा। रणमल को नहीं ला दे तो, लेकिन इसको काम तमाम करना था। अब एक तो थे सिंपल आओ, एक थे ब्याह में पहचान भी को नहीं आओ मेडमा के बन रही है को नहीं। तो अब बारमली देखो कहानी की हुई, कुंभा ने बारमली को इतना सामान ला दिया, और बारमली एंट्री मारी, तूने मारी एंट्री, दिल में बजी घंटी बाजते ही। अब देखो रणमल देखते ही इसको मोहित हो गया, पिंगल गया नीचे लिटने लगा, और बारमली कहे कि देखो जानू आज रात 8 बजे मिलते हैं किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ में। क्या मिलने आ जा बताते हैं उससे। देखो एक तो आप जोब लगोगे वो खुशी, और एक रणमल की ये खुशी, तुलना कर लेना एक जैसी थी। रणमल रोने लगा यहाँ बैठकर, लिट गया बुरी तरह से। मेवाड़ वाले सभी राजाओं को अरसियाँ वगैरह रुपए वगैरह बांटने लगा, सभी को सरफियाँ वगैरह। अब बताते हैं रात जी हुई, थोड़ा सा नशा वशा करता था ये। रात हुई तो क्या ही है, रात का समय, रात को ही हुआ है। रात न चल गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वेट कर रही थी कौन? बारमली। और जाके गए, बारमली ने सिद्ध हो जाते ही अंदर है, कहा है 2 गुट पिला दे साथ ही आ। प्यादे आई की बात है, पेग बनाया, पेग के अंदर जहर डाल दिया। किसने? बारमली ने। कह ले पीले बाबू। रणमल ने कहा पियो, क्योंकि आ गया तो तेरा था पिया। प्यादे आई की बात है। बारमली ने रणमल को पियाया वो जहर, और पिलाने से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 1438 के अंदर टैं बोल जाती है किसकी? ले पिल्ले और 2 गुट प्यादी। इन पानी पियान के बाद 8 एक नयो राजा पैदा हो, जिसका नाम था राव जोधा। अच्छा राजा था जोधा। अब इससे पहले हम जो पहले वाले हैं, सेव कर दो इसको, इससे पहले हम पहले वाले लिख लेते हैं जितने चूड़ा है